Posture, straight spine and neck. Close your eyes gently and begin observing your breath. सारा ध्यान अपनी सांसों पर रखें। लंबी गहरी सांस भरे, धीरे धीरे छोड़े। अंदर जाती हुई सांस के साथ अपने आप को शांत होने दें। मन की इस शांत अवस्था में भीतर चलते हुए सारे विचारों को मंद पड़ते हुए देखें, कम होते हुए देखें। मन शांत हो रहा है। एक लंबी गहरी सांस भरे, नाभि को फुलाएं, छोड़ते हुए अपने शक्ति केंद्र को जागृत देखें। लंबी गहरी सांस भरे, हृदय को फुलाएं, छोड़ते हुए हृदय कमल को खिलता हुआ देखें। एक और लंबी गहरी सांस, अपना ध्यान दोनों आंखों के बीच अपने आज्ञा केंद्र पर, ज्ञान केंद्र पर छोड़ते हुए ज्ञान का प्रकाश आपके भीतर फैलता हुआ देखें। शक्ति केंद्र, करुणा केंद्र, ज्ञान केंद्र को जागृत करते हुए आप ब्रह्मांड की ऊर्जा के साथ जुड़ चुके हो। आज का ये प्रयोग हम विश्व शांति के लिए कर रहे हैं। कुछ मुट्ठी भर लोग अशांति फैलाना चाहते हैं, आतंक फैलाना चाहते हैं, और कुछ और मुट्ठी भर लोग उनका साथ देते हैं। लेकिन उसके सामने करोड़ों करोड़ों लोग ऐसे हैं जो अमन और शांति चाहते हैं, जो एक सकारात्मक, सृजनात्मक जीवन जीना चाहते हैं। प्रोग्रेसिव थॉट पैटर्न रखते हैं। तो क्यों ये मुट्ठी भर लोग सक्सेसफुल हो रहे हैं? कैसे वो इतने पावरफुल हो रहे हैं कि उनकी मन की चल रही है? इसका एक सीधा और सिंपल कारण ये है कि हम चाहते हुए नहीं चाहते हुए, जानते हुए नहीं जानते हुए, इंटेंशनली और अनइंटेंशनली हम उनको सशक्त कर रहे हैं। जब हम ये बात सुनकर, ये न्यूज़ सुनकर चिंतित होते हैं, डरते हैं, व्यथा में आते हैं, पीड़ा में आते हैं, हम ब्रह्मांड की नेगेटिव यूनिवर्सल बैंक में एनर्जी डिपॉजिट कर रहे हैं। और ये ऐसे पैरासाइट्स हैं जो इसी एनर्जी पर जीते हैं। वही एनर्जी को कंज्यूम कर करके वो सशक्त हो रहे हैं। हमें ध्यानपूर्वक, सजगता से अब ब्रह्मांड की सकारात्मक ऊर्जा की बैंक जो है उसको भरना है। तो अपने आप को प्रेम, मैत्री, करुणा, वात्सल्य, धन्यवाद की भावना, ट्रस्ट, करेज, ऐसी एनर्जी से हमें अपने आप को एम्पावर करना है और इन्हीं एनर्जीज को बाहर की दुनिया में रेडिएट करते हुए यूनिवर्सल कॉस्मिक कॉन्शियसनेस में डालना है।
और इसीलिए होपोनोपोनो कहता है कि हर टेररिज्म एक्ट के पीछे कहीं ना कहीं जाने अनजाने हमारा कंट्रीब्यूशन होता है। और इसीलिए होपोनोपोनो हमें इसकी जिम्मेदारी लेने को कहता है। और प्राचीन भारतीय संस्कृति, प्राचीन भारतीय ज्ञान तो हमेशा से ये कहता आया कि हम जो फेस करते हैं कहीं ना कहीं हम कार्मिकली उससे कनेक्टेड हैं। चाहे लाइटर वे में सही, चाहे अनजाने में सही, पर कहीं ना कहीं हमने वो कर्मा क्रिएट किए हैं। तो अपने कर्मों की जिम्मेदारी ले दूसरों को कोसने से पहले क्या, दूसरों को हमें कोसना ही नहीं है। हमें हमारा ध्यान सही दिशा में डाइवर्ट करना है, अपनी ऊर्जा को सकारात्मक बनाना है। अभी इस वक्त इस 10 AM प्रेयर में तो ये कर लेंगे हम, क्योंकि कमेंट्री का साथ है, लोगों का साथ है। पर दिन भर हम क्या करते हैं? जब हम नेगेटिव ऊर्जाएं पैदा कर रहे हैं, हम इन टेररिज्म और टेररिस्ट को फीड कर रहे हैं। ये भान रखे, इतना सब कुछ जानने के बावजूद भी हम कहाँ कैसे फिसल जाते हैं पुरानी कंडीशनिंग्स में, हमको पता ही नहीं चलता। अभी सुबह एक छोटी सी बात, उसमें मैं नकारात्मक ऊर्जाओं में फिसल गई। मेरे हस्बैंड ने मुझे रियलाइज करवाया कि आप क्या कर रहे हैं। तो परमात्मा का शुक्राना करें, हमारे आसपास कैसे लोग हैं जो हम फिसल जाए तो हमें संभाल कर सकें। मैं अपनी ही बात बता रही हूं आपको, वैसे आप कहाँ कहाँ फिसल रहे हैं और आगे दिन भर में कहाँ कहाँ फिसलोगे। अब हमें अफोर्ड नहीं होगा फिसलना, क्योंकि हमें अपनी शांति के वाइब्रेशंस, प्रेम के वाइब्रेशंस को बहुत स्ट्रॉन्ग करना है। बार बार ये सर्कल टूटता रहेगा तो हम यूनिवर्सल बैंक में पॉजिटिव एनर्जी में डिपॉजिट नहीं कर पाएंगे। और इसीलिए आज यहाँ प्रण लेना है कि दिन भर छोटी मोटी बातों में फंसते हुए फिसल नहीं जाएगी। इस वक्त हमारी उन सोल्जर्स की तरह ही जिम्मेदारी है कि हम ऐसे वाइब्रेशंस की रिंग बनाएं जो ब्रह्मांड को मजबूर कर ले अमन और शांति वापस रीएस्टैब्लिश करने के लिए। ब्रह्मांड को मजबूर कर दे कि जो धर्म युद्ध कर रहे हैं, जो पॉजिटिव साइड पर है, उनको सुरक्षा चक्र में रखे, उनको सुरक्षित रखे। और नकारात्मक ऊर्जाओं में फीड करने वाले सारे पैरासाइट्स अपने आप वीक हो जाए, अपने आप उनका अस्त हो। और सकारात्मक ऊर्जाओं का अरुणोदय हो। इस समझ के साथ जिम्मेदारी ले, इस टेररिज्म की, इस आतंक की, इस वॉर की। बहुत मुश्किल है अपने भीतर एक आतंकवादी एनर्जी है ये एग्री करना, लेकिन करना ही पड़ेगा। इस आतंकवाद की, इस वॉर की हम पूर्ण जिम्मेदारी लेते हैं, क्योंकि जिम्मेदारी ली है, हमें हक मिलता है उसे त्यागने का, उसे नलीफाई करने का।
तो अब हम उसे नलीफाई करते हैं और चूज करते हैं डिवाइन लव, लाइट और हीलिंग। हर अंधकारमय जगह पर ये डिवाइन लव, लाइट और हीलिंग पहुंच जाए। तो अपनो हथेली को ब्लेसिंग मुद्रा में ले और रिपीट करें, थैंक यू गॉड फॉर डिवाइन लव, लाइट एंड हीलिंग। थैंक यू गॉड फॉर डिवाइन लव, लाइट एंड हीलिंग। Thank you, God, for divine love, light, and healing. Thank you, God, for divine love, light, and healing. Thank you, God, for divine love, light, and healing. Thank you, God, for divine love, light, and healing. Thank you, God, for divine love, light, and healing. Thank you, God, for divine love, light, and healing. Thank you, God, for divine love, light, and healing. Thank you, God, for divine love, light, and healing. Thank you, God, for divine love, light, and healing. रिपीट करते जाएं और विजुअलाइज करें कि इंडिया पाकिस्तान के बॉर्डर पर एक गोल्डन कलर की एनर्जी, ऊर्जा शील्ड क्रिएट हो रही है। भारत इस शील्ड में सुरक्षित है। भारत भूमि के हर बॉर्डर पर ये लाइट स्प्रेड हो रही है, चाहे वो नॉर्थ हो, वेस्ट हो, ईस्ट हो, साउथ ईस्ट हो, साउथ वेस्ट हो या साउथ पूरा बॉटम। पूरी तरह से इस सुरक्षा कवच को ब्राइट शाइनिंग देखें। पाकिस्तान के हर निर्दोष व्यक्ति पर यह शील्ड देखे। जो दोषी हैं उनके अंदर ये एनर्जी जाते हुए देखे, ताकि उनके अंदर की सारी नकारात्मक एनर्जी ब्लास्ट हो जाए, खत्म हो जाए। सारी दुर्भावनाएं खत्म हो। जिन्होंने अपनी भूख, अपनी हवस पावन की, पैसे की, अपना अहंकार को पोसने के लिए जिन्होंने धर्म की आड़ ली है, धर्म के नाम पर जो ये कर रहे हैं, उन सबको धर्म ही सबक सिखाए। परमात्मा हमेशा सत्य का साथ देता है और परमात्मा एक ही है, चाहे जिस नाम से पुकार लो आप। ईश्वर तेरो नाम सब संपत्ति भगवान सभी के हृदय सन्मति से भर जाए। कोई इस अहंकार की पोषणे के लिए कोई मनुष्य का जन्म वेस्ट ना हो, निष्फल ना हो। हर मनुष्य के जीवन का मोल हो, क्योंकि ये अनमोल है। एक भी लाइफ इंसान के ऐसे
नीच कार्यों के लिए वेस्ट ना हो, निष्फल ना हो। हे परमात्मा, तुझे हाँ निर्दोष जीवों की पुकार को सुनना ही होगा। तुझे अब शांति स्थापित करनी ही होगी, क्योंकि हमारा हक बनता है एक समृद्ध, शांत, सकारात्मक, सृजनात्मक जीवन जिए। इतनी नई छोटी छोटी नन्ही नन्ही जानों ने इस प्लैनेट अर्थ को चुना है एक सकारात्मक जीवन जीने के लिए। माँ के पेट में पल रहे हैं वो, उन्हें हमें अमन और शांति का जीवन जीना सिखाना है। अपने मनुष्य जन्म को सफल बनाना सिखाना है। हमारी शांति की पुकार तुझे सुननी ही होगी। Thank you, God, peace is restored because I trust you. So I proclaim it. Thank you, God, peace is restored. We will chant this 21 times like Vasa, radiating this energy not only to India, Pakistan, but completely around the globe, especially thinking about Ukraine and Russia borders too. Breathe in and begin. Thank you, God, for restoring. Peace is restored. Thank you, God. Peace. Thank you, God. Peace is restored. 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 Thank you, God. Thank you, God. Peace is restored. 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 Thank you, God. Be stop. Be it so be. See the whole world under divine protective shield. See India under protective shield. See every state of India under protective shield. Every city, every village, every area, every building, every house, and every person under this divine protective shield. And so it is for every living creature in the universe. Rub your palms, take the energy on your eyes and face. Then rub your palms again, take the energy on the neck, shoulders and hands. The third time, let it flow throughout your body. Feel immense gratitude for this beautiful group, for such a beautiful contribution towards world peace. With that feeling, thank you. God bless each one of you for very contributing.